जय हिंद दोस्तों, पीसीएस विद शिवम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बायोलॉजी लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 पे पहुंच चुके हैं। पहला वीडियो जो था वो इंट्रोडक्शन क्लास था, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताए थे, जैसे कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म क्या है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, राइट, या लाइफ साइकिल, इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बताया था। आज से हम लोग प्रॉपर बायोलॉजी शुरू कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर मैंने चूज किया ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को। देखिए, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि इससे एक क्वेश्चन बन जाए। हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हर एक एनिमल में होगा, लेकिन हम लोग सबका तो नहीं पढ़ेंगे ना, हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम, राइट। तो स्केलेटल सिस्टम होता क्या है? अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट होता है किसका? बोन्स इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। देखिए, अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? ऑर्डर में रख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हाथ होगा, उसके बाद ये पैर है, यहाँ पे सर है, राइट, ये सर है, यहाँ पे चेस्ट है, राइट। तो ये क्या है? अरेंजमेंट है। तो इस अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। तो ये समझ में आ गया आपको? अब देखिए, ये जो पूरा बोन्स होता है, ये सब हमारा 14% मास कवर करता है। जैसे आपका वजन जितना भी है, उसका 15%, 14%, 15% के आसपास क्या होगा? सिर्फ हड्डी होगा। जो भी आपका हड्डी है, बोन है, वो कितना होगा? 15% के आसपास होगा, 14%। ये हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है? इसका काम क्या है? देखिए, ये सबसे पहले हमें फ्रेमवर्क देता है। जैसे आपका फ्रेमवर्क क्या है? जैसे यहाँ पे आपका सर है, देन यहाँ पे हैंड है, उसके बाद ये चेस्ट पग का पार्ट है, राइट। उसके बाद आपका स्टोमक आ जाता है, पेट का एरिया है, देन यहाँ पे 2 पैर होगा आपका, देन यहाँ पे 2 हमारा पैर है, राइट। तो ये क्या है? एक फ्रेमवर्क है। तो ये फ्रेमवर्क देता है किसका? ह्यूमन बॉडी का। उसके बाद देखिए, ये जो बोन होता है, ये क्या है? अपने आप में एक टिश्यू है। टिश्यू मतलब क्या? टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता है सेल का ग्रुप, जिसका क्या? सेम टाइप का फंक्शन हो। इसमें सेल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो सेल कितने टाइप के होंगे? 2 तरह के। कौन कौन? ऑस्टियोसाइट। क्या होता है पहला? ऑस्टियोसाइट होता है। और दूसरा क्या होता है? ऑस्टियोक्लास्ट होता है। ऑस्टियोक्लास्ट। देखिए, ये दोनों का काम होगा अपना अपना। ऑस्टियोसाइट जो होता है, ये क्या होता है? फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जैसे हड्डी बनानी है, तो किससे कांटेक्ट कीजिए? ऑस्टियोसाइट से। और अगर इसकी मरम्मत करनी है, जब हड्डी है तो टूट फूट जाएगा, कुछ इशू आ जाएंगे उसमें, तो उसको ठीक कौन करेगा? मरम्मत कौन करेगा? ये ऑस्टियोक्लास्ट करता है। ये रिपेयर करता है, रिपेयर। बनाएगा कौन? ऑस्टियोसाइट बनाएगा। ऑस्टियोसाइट में क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और ऑस्टियोक्लास्ट में क्या होगा? रिपेयर होगा। ठीक है। 2 टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्टियोलॉजी और ऑर्थोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होता है किसका? इसमें हम स्टडी करते हैं बोन्स का। अगर हड्डियों का स्टडी होता है, हड्डियों का अध्ययन हम किस में करते हैं? ऑस्टियोलॉजी में। और हड्डी में अगर कुछ बीमारी हो गया, डिजीज हो गया, किसमें? डिजीज इन बोन, तो उसको हम किस में पढ़ेंगे? उसको पढ़ेंगे ऑर्थोलॉजी में। ऑर्थोलॉजी मतलब हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन। ऑर्थोलॉजी में होता है हड्डियों की बीमारियों का अध्ययन, और ऑस्टियोलॉजी में होगा हड्डियों का अध्ययन। ठीक है। ये जो पूरा बॉडी है आपका, इसमें होता है एडल्ट में 206। किसमें बोला मैंने? एडल्ट। बच्चों में कुछ ज्यादा होता है एक्चुअली। बच्चों में कितने होते हैं? 300 होते हैं, या कहीं कहीं 270 रहता है। देखिए, ये क्या होता है एक्चुअली? हड्डियां डिफ्यूज कर जाती है, मतलब 2-3 हड्डियां मिलकर के एक बन जाती है। जब जब बच्चों को मालिश किया जाता है, राइट, तो धीरे धीरे जब वो ग्रो करते हैं, तो वो 2-3 हड्डियां मिलकर के जुड़ने लगती है। अब देखिए, अब देख लेते हैं हम वर्क क्या है, फंक्शन क्या है। ये जो हड्डियां है, ये करती क्या है हमारे बॉडी में, राइट है? तो क्यों है? हमारा बॉडी का 15% जो ले लिया, ये क्यों? इसका मेन काम जो है वो आप समझिए। इसका काम है सपोर्ट देना। क्या करता है? ये सपोर्ट देता है। जैसे अभी आप खड़े होंगे या बैठे होंगे, तो उस बैठने में आपका मेन काम किसका है? मेन सपोर्ट कौन कर रहा है? हड्डी। अगर हड्डी नहीं होगा, बोन नहीं होगा, तो क्या करेंगे? एकदम से गिर जाएंगे आप, राइट। तो पहला तो ये सपोर्ट करता है, और सपोर्ट की वजह से क्या होता है? आप ब्यूटीफुल लगते हो या हैंडसम लगते हो, राइट। ये समझ में आ रहा है? सपोर्ट करता है। पहला काम क्या हुआ? सपोर्ट करना। दूसरा काम है ये प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे देखिए, हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा है स्कल, जिसमें क्रेनियम है, राइट। उसमें 8 हड्डियां होती है, तो वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो प्रोटेक्शन भी समझ में आ गया आपको।
प्रोटेक्शन समझ में आ गया। अब देखिए हड्डी के अंदर होता है बोन मैरो। बोन मैरो से हमें मिलता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। इसको समझिए ऐसे, जैसे ये एक हड्डी है, राइट, ये एक हड्डी मान लीजिए आप, यहाँ पे ये जो खोखला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में क्या होता है, एक तरफ रहता है रेड बोन मैरो, क्या रहता है ये, रेड बोन मैरो, राइट, और दूसरी तरफ यहाँ पे इसके आसपास रहता है येलो बोन मैरो, येलो बोन मैरो। देखिए रेड मतलब लाल और येलो मतलब पीला, ठीक। रेड बोन मैरो, ये जो रेड बोन मैरो है इससे मिलता है हमें आरबीसी। तो आरबीसी कहाँ पे बनता है, रेड बोन मैरो में बनता है। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये तीनों जो है, ये तीनों कहाँ बनते हैं, येलो बोन मैरो में बनते हैं। जब आपको मैं सर्कुलेटरी सिस्टम बताऊंगा तो वहाँ ये सब चीज़ अच्छे से बताऊंगा। अभी बस आप समझ लीजिए कि हमें बोन्स की वजह से क्या क्या फायदा होता है। तो आपको समझ में आ रहा है हमारे लिए खून कितना जरूरी है, और खून का जितने भी पार्टिकल्स हैं खून के अंदर, यही चारों रहते हैं मेन, और यही चारों कहाँ से बनते हैं, बोन में बनते हैं, राइट। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया बोन हमारे लिए। उसके बाद ये दूसरा जो इंपॉर्टेंट काम करता है वो काम करता है स्टोरेज का। इसको स्टोर करता है, ये मिनरल्स को स्टोर करता है। देखिए आपकी हड्डी में क्या रहता है, कैल्शियम रहता है, आपकी हड्डी में क्या रहता है, फास्फोरस रहता है। एक्चुअली किस फॉर्म में रहता है, देखिए आप जानते होंगे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आपके शरीर में रहता है CaPO4, कैल्शियम फॉस्फेट। तो आपके शरीर में क्या क्या किया, ये मिनरल्स को स्टोर किया, किसको, यहाँ पे देखिए कैल्शियम है, उसके बाद फॉस्फोरस यहाँ दिख रहा है, ये सबको स्टोर करके रखता है। उसके बाद एक और चीज़ जान लीजिए आप, फैट को भी स्टोर करता है। एक्चुअली फैट को स्टोर करने का काम है लीवर का, राइट। लेकिन लीवर जब भर जाता है, हर एक चीज़ का एक कैपेसिटी होता है ना कि इससे ज़्यादा ये नहीं कर पाएगा। तो लीवर की जब कैपेसिटी फुल हो जाती है तो वो दे देता है हड्डी को कि भाई ले ले, तू भी स्टोर कर ले। तो हड्डी उसको स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर, हड्डी कहाँ पर स्टोर करता है, तो एडिपोज टिश्यू में करता है। हड्डी के पास एक एडिपोज टिश्यू होती है, राइट, टिश्यू, उसी में स्टोर कर लेता है। तो समझ में आ रहा है आपको कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए हड्डी। उसके बाद जो इसका पांचवा काम आप समझ लीजिए या फंक्शन समझ लीजिए, वो है मोशन का। जैसे आप कहीं जाना है, कुछ करना है, अभी हाथ हिलाना है, तो ये सब क्या होगा, हड्डी की वजह से ही आप हाथ हिला पा रहे हो, हड्डी की वजह से आप चल पा रहे हो। ये समझ में आ रहा है आपको हड्डी कितना जरूरी है। हड्डी को आप थैंक यू बोल लीजिए। तो इसका काम क्या क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसके बाद प्रोटेक्शन देता है, राइट। बोन मैरो से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट थे वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। उसके बाद स्टोर करता है किस किस को, मिनरल को, फैट को, राइट। उसके बाद मोशन में भी हेल्पफुल है ये, राइट। तो बोन का जो फंक्शन है वो आप समझ में आ गया आपको। अब देखिए, अब देखते हैं बोन कौन कौन से हैं। देखिए अभी मैंने आपको बताया 206 हड्डी है, ये 206 के बारे में ही हम पढ़ेंगे। देखिए अभी मैंने आपको बताया था टोटल हड्डी कितने हैं, 206 हैं, 206 इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। देखिए ये जो बोन है सबको अगर एक एक करके हम पढ़ने लगे तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी, राइट। सबके बारे में समझना पढ़ना दिक्कत हो जाएगी। तो इसको क्या करते हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं। ये जो हड्डी है इसको दो भाग में डिवाइड किया जाता है। किस किस पार्ट में, पहले पार्ट को बोलते हैं एक्सियल। एक्सियल का मेन काम होता है प्रोटेक्शन देना। मैंने आपको बताया था हड्डियां प्रोटेक्ट करती है किस किस को, आपके ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, ढेर सारे ऑर्गन है, राइट। वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, ये मेनली इसका काम है मोशन में हेल्प करना, राइट। तब देखिए इस इमेज में आपको मैं समझा देता हूँ दोनों में अंतर क्या है। ये जो आपको रेड दिख रहे हैं, रेड जितने भी बोन है वो सब क्या है, अपेंडिकुलर बोन्स हैं, राइट। और इसके अलावा जैसे यहाँ पे है ये, उसके बाद यहाँ पे क्रेनियन है, यहाँ पे फेस में जो हड्डी है, उसके बाद यहाँ पे है स्टर्नम, रिब्स, पीछे में आपको यहाँ जो दिख रहा है ये बैकबोन, राइट। ये सब क्या है, एक्सियल है। इसको क्या बोलेंगे, एक्सियल बोलेंगे। दूसरा है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर में क्या आता है, हाथ पैर की जो हड्डियां हैं उसको अपेंडिकुलर में रखते हैं, राइट। हाथ और पैर हटा लीजिए, इसके अलावा जितने भी बच गए वो सब कहाँ आएंगे, एक्सियल में आएंगे। तो एक्सियल और अपेंडिकुलर में अब आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। देखिए फिर से अब यहाँ चलते हैं। देखिए अपेंडिकुलर समझ में आ गया ना। अब देखिए एक्सियल को आप तीन पार्ट में डिवाइड करके पढ़िए। एक्सियल को किस किस में डिवाइड करेंगे, पहला तो स्कल है, स्कल मतलब खोपड़ी। दूसरा आप डिवाइड कीजिए चेस्ट में, राइट, चेस्ट होता है सीना उसमें। और तीसरा आप समझिए वर्टिब्रल कॉलम। देखिए इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो एक्सियल आपको समझ में आ गया। दूसरा देखिए
मैं अपेंडिकुलर का काम क्या है, मेनली मोशन से रिलेटेड है। और इसको फिर से हम दो भाग में डिवाइड करेंगे। पहला डिवाइड करेंगे लिम्स में। लिम्स में क्या होता है, लिम्स में जो हाथ और पैर है, हाथ और पैर उसको रखेंगे। लिम्स को फिर से दो भाग में बांटिए, हाथ और पैर में, ठीक। उसके बाद दूसरा पार्ट होता है इसका गिर्डल। गिर्डल का क्या काम है, देखिए ये जोड़ने का काम करता है। हाथ को एक्सियल सिस्टम से जोड़ा तो उसको बोलेंगे पेक्टोरियल, उसको क्या बोलेंगे, पेक्टोरियल बोलेंगे। पैर को अगर एक्सियल से जोड़ दिया, एक्सियल सिस्टम से, तो उसको क्या बोलेंगे, पेल्विक रीजन बोलेंगे, राइट, पेल्विक गिर्डल बोलेंगे। पेल्विक गिर्डल मतलब जो पैर को जोड़ता है, और पेक्टोरियल गिर्डल मतलब जो हाथ को जोड़ता है पूरी बॉडी से। तो ये पूरा समझ में आ गया ढांचा कैसा होता है। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आई होगी। देखिए हिंदी वालों को लग सकता है कि मैंने इंग्लिश में ज़्यादा बोली है, लेकिन एग्जाम में भी चूंकि इसी तरह से पूछा जाता है इसलिए मैंने इंग्लिश में बोली है। जहाँ पे हिंदी का स्कोप रहेगा वहाँ मैं हिंदी भी बोलता ही हूँ ऑब्वियसली, राइट। तो इंग्लिश थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में हिंदी में या तो गलत रहता है, नहीं तो इस तरह का वर्ड रहता है जो समझ में ही नहीं आता है, राइट। तो इंग्लिश समझना चूंकि इस चैप्टर में ज़्यादा आसान था इसलिए मैंने ज़्यादा इंग्लिश का यूज़ किया है। आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, आप समझ जाएंगे, राइट। दो और वीडियो आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें पहला में मैं आपको एक्सियल सिस्टम पूरा कवर करा दूंगा, जिसमें मैं आपको स्कल, क्रेनियम, उसके बाद फेशियल, ईयर, चेस्ट, राइट, ये सब बता दूंगा। उसके बाद वर्टिब्रल कॉलम भी है वहीं पे, वो सब बता दूंगा। और दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एपेंडिकुलर जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, उसके बारे में बता दूंगा, जिसमें आपको पूरे आर्म्स आ जाएंगे, उसके बाद लेग्स आएंगे, उसके बाद फिर से एक बार बॉडी का मैं पूरा रिवीजन करवा दूंगा। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, टेक केयर।